मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके संस्कृत में बसंत पंचमी पर निबंध करेंगे। सर्वप्रथम तो आज बसंत पंचमी पर आप सबको हार्दिक बधाई। माँ सरस्वती माँ आपके जीवन में सफलता और ऊर्जा दें। आप अपने जीवन में हमेशा सफल हो और खूब मेहनत करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बसंत पंचमी पर निबंध। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथौ ऋतुराज वसन्तस्य आगमनं सूचना भवति। वसंत पंचमी ऋषि पंचमी नाम्ना अपि ज्ञायते। अस्मिन् समये प्रकृति सौन्दर्ये चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। सर्वत्र रमणीयता दर्शनं भवति। वृक्षेषु नूतनकिसलयरागः राजते। क्षेत्रेषु सर्वे पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। आम्रेषु मञ्जरी परितः भ्रमतः भ्रमराः दृश्यन्ते। कोकिलानां मधुरस्वरः चित्तम् आकर्षति। वसन्तोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परम्परया सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। विविधे पुष्पैः नवान्ने फले च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। तो सर्वप्रथम हमने इसको संस्कृत में एक बार पढ़ लिया है। अब हम इसको हिंदी अनुवाद के साथ इसको समझेंगे। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथौ ऋतुराज वसन्तस्य आगमन सूचना भवति। जो बसंत पंचमी है इसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ये कब आती है? तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कब आती हैं? माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को, और ये सभी ऋतुओं का राजा कहलाता है। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु से बसंत के आगमन की सूचना मिलती है। वसंत पंचमी ऋषि पंचमी नामानाम अपि ज्ञायते, यानी वसंत पंचमी और श्री पंचमी नाम से भी जाना जाता है। यानी बसंत पंचमी को और किस नाम से जाना जाता है? श्री पंचमी। श्री का मतलब लक्ष्मी, सरस्वती जो हमारी ज्ञान की देवी हैं, उनके नाम से जाना जाता है। अस्मिन् समय प्रकृति सौन्दर्ये चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। इस समय प्रकृति अपने सौंदर्य के चरमोत्कर्ष पर होती है। यानी इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, उससे प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सभी जगह बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। यानी चारों ओर खेतों में सरसों के फूल खिले होते हैं, पेड़ों पे इन पे फूल ही फूल खिले होते हैं। तो ये दृश्य हमें देखने में कैसे लगते हैं? बहुत ही अच्छे लगते हैं। वृक्षेषु नूतन किसलयरागः राजते। वृक्षों पर नए कोपल कलियां आ जाती हैं। क्षेत्रेषु सर्वपुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। सभी तरफ फूल अपने लालिमा लिए
रहते हैं, यानी दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। छोटी छोटी कोपल होती है, आपने देखी होगी पेड़ों पे छोटी छोटी जो कलियां होती है वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, फूल में, और वो हमें देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमतः भ्रमरा दृश्यन्ते। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आम्रेषु, आम्रेषु यानी आम का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, मंजरी यानी उसके ऊपर, आम के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटी से बिल्कुल बारीक बारीक से फूलों के जैसे मंजरी निकलना शुरू हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे कली बनती है, कली से फिर वो फूल, और फूल से फिर वो फल के रूप में परिवर्तित होती है। तो जो शुरू में जो छोटी छोटी बिंदियों जैसे जो छोटे छोटे से फूल जो निकलते हैं उसे मंजरी कहते हैं। भ्रमर यानी भंवरा, यानी आम के पेड़ पर जब मंजरी निकलती हैं तो उसके चारों ओर भंवरे घूमने लग जाते हैं, यानी वो घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। कोकिलालाम मधुर स्वरः चित्तम आकर्षिति। बसंत पंचमी पे जब कोयल अपनी मधुर स्वर में गाती हैं तो वो जो मधुर स्वर होता है कोयल का, वह हमें बहुत ही आकर्षित करते हैं। जब वो बोलती है तब हमें लग जाता है कि हाँ अब बसंत आ गया है। वसंतो उत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपरया सौंदर्यस्य पूजनं क्रियते। वसंत पंचमी पर जो वसंत उत्सव है वो शीतकाल यानी ठंड जब हल्की हो जाती है, जब उसके विदा होने का समय आ जाता है तब आती है, और इसे बहुत ही पारंपरिक तौर से पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। विविधे पुष्पे नवाने फले च ऋतुराज वसंतस्य स्वागतम भवति। विविध प्रकार के फूल, नया अन्न और फल, ये सब मिलके जो हमारा वसंत ऋतु का जो राजा है, वसंत ऋतु सभी ऋतुओं का उसका स्वागत करते हैं। कौन स्वागत करता है? विभिन्न प्रकार के फूल, फल और जो नया अन्न है, जैसे गेहूँ वगैरह, अभी जो नया अन्न आ रहा है, ये सब हमारे वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। एष है उत्सव है सौंदर्यस्य रमणीयता पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सव अस्ति। इसे हम उत्सव के रूप में मनाते हैं और चारों ओर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। चारों ओर खिले हुए फूल, फल और अन्न हमें दिखाई देते हैं, और ये जो ठंडी ठंडी हवा हमें और सुगंधित जो खुशबू है, जो सौंधी सौंधी मिट्टी की जो खुशबू आती है, वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा निबंध। आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसको याद करना है। ओके, थैंक यू।